बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ़कार ज़ाहिदी के साथ मैं नसीम उल हक ज़ाहिदी। आज का मेरा मौजू है पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त और मियार सहाफ़त। नाज़रीन, सहाफ़त लफ्ज़ सहीफ़ा से निकला है। बास अकाबरीन, दानश्वर और तज़किया निगार या दूसरे अहले इल्म और दानिश के नज़दीक सहाफ़त लफ्ज़ सहीफ़ा से निकला है। सहीफ़ा वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलहामी के तो कुतुब को कहा जाता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ औक़ात में अपने अंबियाए कराम को अता किए, यानी कि आसमानी कुतुब सहीफ़ा। इसी लिहाज से, इसी बिहाफ़ के ऊपर सहाफ़त को पैगम्बरी पेशा कहा जाता है। मगर पाकिस्तान वतन अज़ीज़ के अंदर सहाफ़त का मेयार, आइए नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त का मेयार चापलूसी, खुशामद और सिर्फ़ तारीफ़ और कसीदा गोई है। जी, आप किसी अखबार के एडिटर हैं, आप किसी अखबार के सीनियर रिपोर्टर हैं, आप किसी अखबार में काम कर रहे हैं, आप किसी अखबार के इंचार्ज हैं, आपका एक हल्का अहबाब होगा। हल्का अहबाब के अंदर आप किन लोगों को ओब्लाइज करेंगे या किन लोगों को नवाजेंगे? उन लोगों को नवाजेंगे जो आपकी चापलूसी करेंगे, जो आपकी कसीदा गोई करेंगे, जो आपको वाह वाह करेंगे, जो आपको बल्ले बल्ले करेंगे। जनाब बहुत बड़े आदमी हैं, जनाब फ़लाँ अखबार के एडिटर हैं, जनाब फ़लाँ इब्ने फ़लाँ हैं, जनाब ने ये कारनामे अंजाम दिए, जनाब ने ये कर दिया, जनाब ने वो कर दिया। फिर वो शख्स क्या करता है? एक छोटी सी तंजीम पाकिस्तान के अंदर 80% बल्कि 90% कोई भी सहाफ़ती तंजीम, बिलखसूस कालम निगारों की कोई तंजीम रजिस्टर्ड नहीं है। एक शख्स उठा, उसने 5-6 लोगों को इकट्ठा किया, उसने एक तंजीम बना ली। तंजीम का कोई भी नाम रखा। कोई भी नाम रखने के बाद उसने देखा कि फ़लाँ शख्स किसी अखबार के अंदर है, ख्वाह वो छोटी है या बड़ी अखबार है, उसका एडिटर है, उसका इंचार्ज है, कोई भी है, उसको पकड़ा, उसकी खुशामद में लिख दिया। जनाब इतना सा बैनर लगाया कि जनाब ने फ़लाँ लेक्चर देंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, सरकार ने ये किया, जनाब ने ये किया, जनाब ने ये किया। जब आप खुशामद होती है, किसी भी खुशामद इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वो कोई भी इंसान हो, वो मैं हूँ या तुम हो या आप हो, खुशामद सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जब हम खुशामद को सुनते हैं तो हम उस प्रोग्राम के अंदर जाते हैं। जब उस हम प्रोग्राम के अंदर जाते हैं तो फिर होता क्या? फिर वहाँ से होती है नाइंसाफ़ी शुरू। नाइंसाफ़ी किस तरह शुरू होती है? जो असल लिखने वाले हैं, जो रियल में लिखते हैं, जो कापी पेस्टर नहीं है, जिन्होंने नेट से सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज हासिल करना होता है, कुतुब से नॉलेज लेना होता है और अपने अल्फाज में उनको डालना होता है, नहीं, उन लोगों की हक तलफ़ी होती है। उनके लिखे हुए कॉलम्स को डस्टबिन में फेंक दिया जाता है और आप जो खुशामदी टोला होता है, जो खुशामद कर रहे होते हैं, आप उनके कॉलम्स को, उनके अंदर कुछ भी रियलिटीज़ नहीं होती, कोई नॉलेज नहीं होता, फजूल तरीन अल्फाज होते हैं। उन अल्फाज को जनाब उठा के आप अखबार की सुर्खी बना देते हैं, आप उसको अखबार की जीनत बना देते हैं, आप उसको मैगज़ीन की जीनत बना देते हैं। यहाँ से हक तलफ़ी शुरू होती है। यहाँ से आपने अहले कलम व अहले दानिश हज़रात की हक तलफ़ी और उनकी हक पर दहशत गर्दी की डाका डाला। खुदारा, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मसनद, अगर अल्लाह ताला ने आपको एक स्टेज, एक मनसब अता किया है, तो उस मनसब का जायज़ और फर्स्ट जो मुस्बत पहलू इख्तियार करें, उसको जायज़ तरीके से इस्तेमाल करें। आप देखें, जो जेनवन अहले कलम है, जो लिखने वाले हैं, जिनका काम रियल में लिखना है, जो कलम के जेनवन मज़दूर हैं, जो रियल में कलम के मज़दूर हैं और लिख रहे हैं, कई सालों से लिख रहे हैं, आप उन लोगों को ओब्लाइज करें, उनको आगे लेके आएँ। आप नौजवानों को लेके आएँ। हमारे नौजवानों के अंदर इतना टैलेंट है, लेकिन इन कापी पेस्टर, इन बहरूपियों ने उनको कैद कर लिया, उनको आगे नहीं आने दे रहे। जी, हम आपका कॉलम छापेंगे। होता क्या है, एक नया आपको तरीका बताता हूँ। अखबारें पकड़ी, अखबारात का आपने ईमेल एड्रेस नोट कर लिया, एडिटोरियल पेज पे जाएं, नीचे लिखा होता है एडिटोरियल एड्रेस, कॉलम्स अरसाल करने के लिए। आपने वो एड्रेस नोट कर लिया, या पेशानी के ऊपर लिखा होता है, आपने उसको एड्रेस को नोट किया, एक फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर के अंदर आपने उस एड्रेस को जमा करना शुरू कर दिया। आपने 100, 150, 50 जितने भी एड्रेस जमा किए, वो एक आपका फ़ोल्डर बन गया। जब फ़ोल्डर बन जाता है तो आपने कहा जी जनाब, हम आपका कॉलम 50 अखबारों में शाया करवाएंगे, उसकी शर्त आप हमारी तंजीम का हिस्सा बने। जी, तंजीम का हिस्सा बन गए, फिर क्या करें जी, आप हमें फ़ंड दें, हम आपको मेंबरशिप देते हैं। मेंबरशिप होगी, चलें जी, वो मेंबरशिप हो गई। फिर उसने वो बेचारे ने 1000 रुपये दे के आपके प्लेटफार्म पर खड़ा हो गया। आपने उसको फिर अब उसको जो चाहे जिस तरीके से चाहे आप यूज़ करें।
उस बेचारे की तहरीर आएगी, आप उसको तोड़ मरोड़ दें। आप वो असल में आप तो अपनी पीआरओ बना रहे हैं ना, उस बंदे का क्या, वो बंदा मजबूर होगा कि आप अपनी वो फेसबुक के ऊपर स्टेटस के ऊपर ये लिखने पर कि फ़लाँ तंजीम का मैं मशकूर व ममनून हूँ। इंसान अपनी ज़ात में ख़ुद अंजुमन होता है। इंसान अपनी ज़ात में अगर इंसान अपने आप को पहचान ले तो यकीन करे इसका मर्तबा, इसकी हुर्मत बैतुल्लाह से भी ज़्यादा। सहाफ़त पैगंबरी पेशा है। खुदा रा सहाफ़त को बदनाम ना करें। लिखिए, फिर अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा कीजिए और फिर खुद अपनी ज़ात के अंदर से निकलें और माह ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को खुद चुन के रख लें। मैं अपने सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। आप जब किसी तंजीम का हिस्सा बनते हैं तो आपके ऊपर वो छाप लग जाती है, फिर आप आज़ाद नहीं रह सकते। और आज़ादी सबसे बड़ा जज्बा है। आज़ादी वो जज्बा है जिसे मौत का खौफ भी मान नहीं कर सकता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है तंजीमों में रहा हूँ, मैंने तंजीमों को बनाया भी है, मैं बहुत सी तंजीमों की बुनियादों को भी जानता हूँ, मैं बहुत से तंजीमों का फाउंडर मेंबर भी रहा हूँ। मैंने अपने हाथों से यूँ तंजीमें बनाई हैं, फिर मैंने उनके अंदर सियासतें, उनके अंदर खबासतें, उनके अंदर खराफात होते देखे हैं, मैंने उनको लेग पुलिंग होती देखी है। मैं जानता हूँ डीपली ये तंजीमें क्या करती हैं। इसलिए अपनी ज़ात को पहचानिए, अपनी शख्सियत को ख़ुद पहचानिए और फिर इतना ख़ुद को बुलंद कीजिए कि खुदा ख़ुद बंदे से पूछे बता क्या है रज़ा तेरी। जब आप किसी प्लेटफार्म पर नहीं होंगे तो आपका अपना एक प्लेटफार्म होगा, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, आपकी अपनी एक इज़्ज़त नफ्स होगी। अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरू मत कीजिए और किसी ऐसी तंजीम का हिस्सा मत बनिए जिनका एजेंडा आप समझते हैं, जिनका एजेंडा सिर्फ ज़ाती एजेंडा होता है। हमारा एजेंडा, हम एक एजेंडे के नीचे, हमारा एजेंडा पाकिस्तानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत, इसके अलावा कोई नहीं। सबसे पहले इस्लाम, उसके बाद पाकिस्तान। बस। बहुत शुक्रिया।